बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास टू सिमेट्रिक टॉपिक का मैं ये पार्ट 2 बनाऊंगी क्योंकि वो वीडियो लास्ट वाली बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, आई थिंक ऑलमोस्ट 16 मिनट की, तो इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बना रही हूँ। तो ये हम इसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक को कवर कर लेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि AIJ आपके पास एक सिमेट्रिक टेंसर है और BI एक वेक्टर है। ठीक है, BI एक वेक्टर है और लेकिन BI देखें इन अ फॉर्म ऑफ कोवेरिएंट फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने इसको ध्यान से देख लेना है, कोवेरिएंट में आई फॉर्म लिखी है। देन वो कहता है कि अगर हम इस इक्वेशन को लिखें और ये इक्वेशन 0 के इक्वल है तो हम प्रूव करेंगे कि इसका ये जो AIJ कंपोनेंट है ये भी 0 है, और अगर ये 0 है तो इट्स मीन के BK भी क्या है, 0 है। आप देखें सिमेट्रिक टेंसर है, ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड करें और फिर अपने सोल्यूशन की तरफ। आप देखिए ये स्टेटमेंट अगर 0 है, अगर आपके पास सपोज करते हैं कि ये एक्सआई सिस्टम में 0 है, देन ये स्टेटमेंट आपके पास एक्स टिल्डा सिस्टम में भी 0 होगी। मतलब कि अगर हमारे पास ये टिल्डा आई जे बी टिल्डा के ए टिल्डा जे के बी टिल्डा आई और ए टिल्डा के आई बी टिल्डा जे हो जाएगा, तब भी ये इक्वेशन क्या होगी, 0 ही होगी। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन ला लगाएंगे इस इक्वेशन के देख के। AIJ इन अ कोवेरिएंट फॉर्म है, तो आपके पास कोवेरिएंट के लिए कंपोनेंट इंडिसेस जो है वो लोअर इंडिसेस में आता है। आपके पास पार्शियल एक्स टिल्डा आई एंड पार्शियल एक्स टिल्डा जे हो गया, और इसके लिए कंपोनेंट PQ यूज़ किया और यहाँ पे APQ हो गया। सिमिलरली BK के लिए हमारे पास ये कोवेरिएंट है, तो कोवेरिएंट के लिए भी हमने पार्शियल एक्स टिल्डा की और इसके लिए जो कंपोनेंट यूज़ किया वो R यूज़ किया। सिमिलर केस आपके लिए AJK का है। AJK के लिए आप कोवेरिएंट फॉर्म ओपन करें, BI के लिए ओपन करें। इसी तरह से ये सारी फॉर्म्स यहाँ पे ओपन हुई हैं। JK के लिए ओपन हुई, देन I के लिए यहाँ पे आपके पास K या AKI के लिए ओपन हुई और यहाँ पे आपके पास BJ के लिए ओपन हुई। सारी फॉर्म ओपन करने के बाद अब आप देखें आपके पास कॉमन कौन सा आ रहा है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल की बिल्कुल वैसी एग्जांपल है। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी आपने PQ कंपोनेंट लिया, इस केस में भी PQ कंपोनेंट लिया, इस केस में भी PQ कंपोनेंट लिया, तो आप ये चीज़ कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली आपके पास BR कंपोनेंट BR है और BR हमने लिया, तो ये भी कॉमन आ सकते हैं और बाकी आप सारे पार्शल्स को इकट्ठा कर लें। अब ये हम क्या कहते हैं कि आप उसने बताया था कि प्रूव करना है कि AIJ 0 है तो BK भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये वाला सिस्टम तो कभी 0 नहीं होगा, तो इसलिए हम इस वाली इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो APQ BR 0 हो गया। अब मतलब कि BR भी हम कह सकते हैं कि BR इस लेफ़्ट से राइट पे जाएगा तो APQ 0 हो जाएगा। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि BR की वैल्यू 0 है, तो दोनों केसेस बन सकते हैं। और अब आप क्या करें, आपके पास जो केस हमने प्रूव करना था वो आ चुका है, तो P को I से, Q को J से रिप्लेस कर लें एंड R को K से, तो आपके पास AIJ 0 और BK क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही चीज़ हमने क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। AIJ एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। मतलब कि आपने जब AIJ को स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप उसके कंपोनेंट्स को रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो साथ में साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे -AJI हो जाएगा। देन आप कहते हैं वो एक टेंसर है। देन ये इक्वेशन 0 के इक्वल है। सिंपल आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का ये जो AI कंपोनेंट है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाली वैल्यू के साथ भी, इन वाली के साथ भी और इस वाली पूरी के साथ भी। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे BIJ KL देन AI के अंदर चला गया। सिमिलरली BIL BKJ AI के अंदर चला गया। अब एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर था, जब हम इसके कंपोनेंट्स चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन तो ऑब्वियसली आएगा। लेकिन देखिए उन्होंने कुछ और भी कंपोनेंट्स चेंज किए हैं कि नहीं किए। BIJ कंपोनेंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास BIL कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पे L को रिप्लेस कर लेंगे J से। ठीक है, अब ये रिप्लेसमेंट खुद करनी होती है क्योंकि हमने उसको 0 के इक्वल प्रूव करना है किसी तरह। अब हमने इसमें L को क्या किया, यहाँ से L को क्या किया, J से रिप्लेस कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे K और L कंपोनेंट था और हमारे पास यहाँ K और J था, तो J को किससे रिप्लेस करेंगे, L से। तो L को करना था तो हमने किस वाले कंपोनेंट से रिप्लेस किया, J से, और J को करना है तो L से किया। सिमिलरली I के एज इट इज़ आ गए हैं, और I के लिए जब हम स्क्यू सिमेट्रिक ओपन करेंगे तो वो KI हो जाएगा और उससे हमारा यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों मेरे पास पहले फर्स्ट
फॉर्म फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों सेम हो गई हैं, दोनों टर्म्स हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये आंसर ये जो है इक्वेशन वो 0 के इक्वल है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है और हमने 0 को इक्वल प्रूव करना है। सिमिलर केस है, ए आई के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए आई के को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक इजीली हो जाएगी, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब देखें इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने देखना है अब आपके जो डमीज़ बन रहे हैं वो आप क्रोनिकल डेल्टा को यूज़ करके इक्वल टू 1 कर सकती हैं। क्रोनिकल डेल्टा की इक्वेशन क्या कहती थी, जब कंपोनेंट सेम होते हैं, आई जे इक्वल होते हैं तो आंसर 1 देता है, जब आई जे इक्वल नहीं होते तो आंसर 0 देता है। तो आप देखें आपके पास इस वाली टर्म के अंदर कौन सा डमी बन रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आई जे है, के एल है और आई के है, तो यहाँ से आपके पास के और के डमी है, तो के जब आपस में इक्वल हो तो आंसर 1। बाकी आपके पास कौन सा सिर्फ कंपोनेंट बचा, आई बचा और एल बचा, तो हाँ आई एल दोनों कोवेरिएंट फॉर्म में है तो हम नीचे आई एल कोवेरिएंट फॉर्म में लिख लेंगे। इन सिमिलर केस जब आपके पास यहाँ पे इस केस के अंदर डमी ढूंढते हैं, यहाँ पे भी आपके पास के डमी है तो के 1 हो जाएगा और आई जे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इस के बाद अगेन अपने डमी इंडिसेस को यहाँ पे इन दो कंपोनेंट्स के अंदर ढूंढें, इसके अंदर ए के अंदर और डेल्टा आई जी के अंदर। तो आई इज डमी तो आपके पास एल जे बाकी बचेगा, जे एल सॉरी जे इज फर्स्ट टर्म एंड एल इज सेकेंड। एंड सिमिलरली यहाँ पे आई डमी है तो एल जे बाकी बचेगा। और उसने बताया था कि ए आई जे एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है तो हम स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो जे एल माइनस हो जाएगा और एल जे की वजह से ये माइनस आएगा, तो जे एल जे को जब हम जे एल करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और ये दोनों कंपोनेंट्स माइनस हो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन के अंदर कहता है कि पी आई जे इज़ नेवर इक्वल टू 0 और जो कंपोनेंट ये कंपोनेंट है टेंसर का और ये इक्वेशन होल्ड करती है, कब करती है, जब एफ और जी नॉन जीरो एक स्केलर्स हैं, मतलब एफ और जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ और जी इज़ नॉन ज़ीरो होने का मतलब होता है कि वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या चीज़ करनी है कि एफ जी आपस में इक्वल है और पी आई जे स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, मतलब पी आई जे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल टू माइनस पी जे आई आना चाहिए और एफ इक्वल है माइनस जी के और पी आई जे सिमेट्रिक। अब कहते हैं कि आप ये केस ले लें, एफ जी के इक्वल है पी आई जे स्क्यू सिमेट्रिक है, या आप इस तरह लिख लें कि एफ माइनस जी के इक्वल है पी आई जे सिमेट्रिक है। तो ये दोनों केसेस आपके पास, अगर आप इस लाइंस को समझे तो आपके पास वो सेम ही बात कह रहा है दोनों केसेस में। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले उसने आपको एक इक्वेशन गिवन की हुई थी, जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन प्लस थी इधर आके माइनस हो जाएगी। ठीक हो गया। आप देखें क्या करना है कि आपने की जो न्यू इक्वेशन बनी है रीअरेंज करने के बाद आपने इसके दोनों साइड पर इस इक्वेशन को f से मल्टीप्लाई कर देना है, एफ स्क्वायर पी आई जे माइनस एफ जी पी जे आई हो गया, एफ जी पी जे आई। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर से g को बाहर लिख लेते हैं और एफ पी जे आई को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक हो गया, एफ पी जे आई को इकट्ठा कर लिया। इसको इकट्ठा करने की रीज़न क्या थी कि क्या यहाँ पे आपके पास एफ पी जे आई पी आई जे की वैल्यू गिवन थी जो कि माइनस जी पी जी जे आई थी, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करने के लिए ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। अब माइनस जी एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये माइनस जी एज इट इज़, और जब ये आप वैल्यू पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जी इंटू जी और पी जे आई और पी जे एफ पी जे आई की जगह पी जे आई पी आई जे या पी जे आई हो जाएगा और ये जी स्क्वायर पी आई जे हो गया और एफ स्क्वायर पी आई जे की वैल्यू क्या आ गई है, अब जी स्क्वायर पी आई जे आ गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर पी आई जे दोनों कॉमन ले लेंगे तो इक्वल टू 0 हो गया। अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ, अभी उसने बताया था कि पी आई जे इज़ नेवर इक्वल टू 0 और एफ और जी बी जो है एफ और जी बी जो है वो आपके स्केलर नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म तो आपके पास 0 नहीं हो सकती है, उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता दिया, लेकिन ये तो 0 हो सकती है और इसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो एफ और जी आपस में इक्वल हो जाएंगे, एफ और जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस जी। ठीक है, जब आप इसको इस साइड पे लेकर आएंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस जी का साइन आएगा। अब दो केसेस बनेंगे, जब एफ जी के इक्वल है और दूसरा केस जब एफ माइनस जी के इक्वल है। अब जब एफ जी के इक्वल है तो जो आपके पास ये वाली क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी आप इस वाले के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, एफ जब जी के इक्वल है, मतलब हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, एफ पुट कर लेंगे। जब आप एफ पुट करेंगे तो
जब आप f पुट करेंगे तो ये माइनस f हो जाएगा। इससे क्या होगा, f तो f कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन पी आई जे माइनस पी जे आई के इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास ये कौन सा केस प्रूव होगा, स्क्यू सिमेट्री का प्रूव होगा। और दूसरा केस जब f माइनस जी के इक्वल है, f को माइनस जी के इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस जी गिवन था, तो हम माइनस जी की जगह आप क्या लिख देते हैं, माइनस जी की जगह हम f लिख देते हैं। और जब आप यहाँ पे f लिख देंगे, यहाँ पे माइनस जी आपके पास प्लस f हो जाएगा, और ये f और f कैंसिल हो जाएंगे, और पी आई जे अभी भी आपके पास किस टर्म के इक्वल आ गया है, पी जे आई के। और हमारे पास सिमेट्री की कंडीशन भी प्रूव होगी। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी तक के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ। MTS 623 MTS 631 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।